रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। दुआ है खुदावंद आलम सक्का मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हजरात का यहाँ आना, बानियाने मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला व आइला नसीब फरमाए। अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। एक मासूम बच्चे के बारे में कहा गया है, मौला उसे सेहत और दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। एलिया आप भी बीमार हैं, मौला उन्हें शिफाए कामिला व आइला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साति व फी कुल्लि सातिन मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ने के तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरतन रोयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात व लम यअरिफ़ इमाम ज़मानिही फ़क़द मात मीततन जाहिलिय्या। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह दुश्मनों पर लाना, आले अतहार के कातलों पर लाना, आवाज़े बुलंद सलावत। इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, मुंतज़मीन से ये गुजारिश है कि बाहर जो प्रोजेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं, जब तक अंदर का ये पंडाल फुल ना हो जाए उस वक्त तक मेहरबानी करें उसे बाहर ऑन ना करें, क्योंकि सहल पसंद अफराद वहीं बाहर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं और अंदर की जगह जो है वो खाली रह जाती है। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात का। मेरा आज सफ़र किसी और जानिब था, लेकिन ये कुछ
सवालात हैं उनके जवाबात, क्योंकि खुद ही मिंबर से मैंने कहा था कि जो सवालात आपके हों वो सवालात ज़रूर भेजें, उनके जवाब दिए जाएंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि सवाल वो भेजें कि जो मौजू से मुंसलिक हों, जिनका ताल्लुक़ मौजू के साथ हो, ताकि मौजू भी आगे बढ़ता रहे और आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुँचते रहें। गैर मुताल्लिक़ सवालात के जिनका मौजू से ताल्लुक़ ना हो, मेहरबानी करें वो किसी और महफिल के लिए फिर उठा रखेंगे, उनका जवाब देते रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि एक बुज़ुर्ग साहिब की जानिब से ये सवाल है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम भी हैं। एक तो उनसे ये गुजारिश है कि वो जब भी सवाल लिखते हैं तो नीचे अपना नाम लिखने के बाद लिखते हैं साबका सुन्नी हनफी। तो गुजारिश ये है कि साबका कौन क्या था उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ये साबका होना आपके लिए फ़ख्र है, फ़ख्र आपका मौजूदा होना आपके लिए फ़ख्र। इसलिए जो मौजूदा सूरत हाल है उसको ही जिक्र करें। पहला सवाल वो है, 1400 साल से इन मेंबरों से उस सवाल का जवाब दे देकर हम थक चुके हैं, कुरान से हदीस से हर तरह के जवाब दे चुके हैं। और यहाँ पे एक ये भी गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा ना अब अपनी तर्ज कलाम को तब्दील कीजिए। सदियाँ गुजर गई हैं, सवाल वो पूछ रहे हैं, जवाब हम दे रहे हैं। अब थोड़ा सा तरीका बदले ना, अब सवाल आप पूछें, जवाब वो दें। सारे सवालों के जवाब देना हमारे काम नहीं है। कभी हम भी तो कुछ पूछें, कभी वहां से भी तो कुछ जवाब आए, वहां से कभी कोई जवाब नहीं आया, हम पे सवाल आते रहे और हम जवाब देते रहे। पहला सवाल ये था, ये कल परसों भी इसी तो कह रहा हूं, इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए पूछें। एक सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद आले मोहम्मद। पहला सवाल ये है कि बिरादरान की किताबों से या अली मदद साबित करें। हम उन्हें कहते हैं और वो मानते नहीं हैं, तो उनकी किताबों से या अली मदद साबित करें। तो अज़ान मोहतरम, ये वो सवाल है जो वाक़ियन 14 सदियों से जिसका जवाब दिया जा रहा है। उनकी किताबों से साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने अपनी किताब में साबित किया हुआ है। हाँ, सूरह अंबिया में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है, अपने हबीब के एक दुआ तालीम फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब यूं इरशाद फरमाइए, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखिल सिद्किन व अखरिजनी मुखरिज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह से दुआ मांगो कि मुझे एक गालिब मददगार अता फरमा। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, ये नहीं फरमाया कि मेरी मदद फरमा, फरमाया मुझे मददगार अता फरमा। तो वो जो मददगार मुस्तफा की मदद कर सकता है, अगर वो हमारी मदद करे तो इसमें शिर्क की बात क्या है? मौला को अता फरमा। कल आपके सामने अर्ज किया था, दो ही तरीके हैं हुक्म मुआखज करने के, या कुरान होता है और या हदीस होती है। कुरान में मददगार का जिक्र हो गया कि अल्लाह की तरफ से मददगार भेजा गया है, और आम मददगार नहीं है, सुल्तान नसीरा, वो गालिब मददगार है। इसका मतलब वो हर एक की मदद करेगा, क्योंकि वो गलबा रखने वाला है, वो गालिब है, वो हर एक की मदद करेगा। दूसरा माखज हमारा रसूल अल्लाह की सीरत है। तो जनाब वाला जब पहली दावत थी जिसका नाम दावत ज़ुलशीरा था, वो रसूल की जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला था कि जब रसूल ने अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाना था। तो अब अल्लाह के रसूल को तो ये चाहिए था ना कि अल्लाह से मदद मांगता, खाना काबा के दरवाजे पे जाकर खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के, खाना काबा के दरवाजे को पकड़ के अल्लाह को कहता, मेरे अल्लाह मैंने तेरी तौहीद पहुंचानी है, अपनी रिसालत पहुंचानी है, फरिश्ते नाजिल कर वो मेरी मदद करें, मैं तेरे घर की चौपाल पर बैठकर तेरी तौहीद और अपनी रिसालत पहुंचाऊं। लेकिन वो जो अल्लाह का नबी है ना, जिसके लिए अल्लाह सबसे ज्यादा काफी है, वो अल्लाह के पास नहीं गया कि मेरी मदद कर, मैं तेरा पैगाम पहुंचाऊं। वो मुश्किल कुशा के बाप के पास आया, ऐ चाचा आप मेरी मदद करें, मैं पैगाम पहुंचाऊं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। फिर उसके बाद आज, यानी वो पिछला सवाल था, यानी पहले भी भेज चुके थे, आज फिर भेजा। आज का सवाल, जब हम मासूम का कोई वाकया बयान करते हैं कि इमाम ने ये फरमाया, तो वह एतराज करते हैं कि हमें क्या पता इमाम ने फरमाया या नहीं फरमाया, आपने खुद ही किताब में लिख दिया होगा। अगर ये इमाम पाक का कौल होता है तो हम यकीन कर लेंगे। ये देखें, आपका काम है पहुंचा देना, मनवाना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ, आप तो आप रह गए, नबी का काम है सिर्फ पहुंचा देना, मनवाना आपका काम नहीं है। अब ये तो कट हुज्जतियां है ना कि हमें क्या पता
कि ये इमाम का कौल है या नहीं। ये बिल्कुल उन कुफारे मक्का की सीरत है जो नबी को कहते थे हमें क्या पता ये कुरान है या नहीं। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हमें क्या पता कि ये अल्लाह ने भेजा है या नहीं भेजा, आपने अपनी तरफ से बना लिया हो। तो ये सब कुछ उनकी पुराने तरीक़ाकार है। आपका काम है पहुंचा देना, आपने पहुंचा दिया फाबिहा। उसके बाद इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। कोई मान ले उसकी मर्जी है, कोई ना माने उसकी मर्जी है। एक सलवात पढ़े बाबाज़ बुलंद आले मोहम्मद की दादी। उसके बाद एक सवाल जजीरा बरमूदा के बारे में है, वो इंशाल्लाह जब मैं गैबत के सिलसिले पे पहुंचूंगा तो उसके बारे में भी कुछ चीजें आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन जो अहम तरीन सवाल जो आज का आया है कि जो मेरे मौजू के साथ भी मरबूत है और मैं बहुत दिलो जान से चाहता हूं कि वो बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। पिछले परेशान तो नहीं हो रहे आप हजरात? पिछली हमारी जितनी तकरीरें गुजरी हैं, कल की तकरीर तक हमने इस बात को साबित किया है कि इमाम ज़माना वो हस्ती होती है कि जिससे तर्क औला भी मुमकिन नहीं है। गुनाह तो दूर की बात है, इमाम ज़माना से तर्क औला भी नहीं हो सकता। सवाल ये आया है कि अगर इमाम से तर्क औला नहीं होता तो फिर ये जो दुआएं मासूम ने तालीम फरमाई हैं, मसलन दुआए कुमैल, इब्तदाई जुमले ही यहीं से शुरू हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबुल्लती, ऐ मेरे अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे कि जो तेरे अजाब का सबब बनते हैं, जो इज्जत को कम करने का सबब बनते हैं। दुआ ये अमीर कायनात की है, तो अमीर कायनात के जुमले अपनी जबान से इरशाद फरमा रहे हैं। सैयद सज्जाद की दुआएं सहीफा सज्जादिया में उठा के देखें, वहां पे भी आपको मगफिरत की, गुनाहों से माफी की दुआएं मिलेंगी। तो जब इमाम से गुनाह या तर्क औला होता ही नहीं है तो फिर ये गुनाहों से माफी की दुआ कैसे? तवज्जो तवज्जो मेरे नौजवान दोस्त, खास तौर पे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवान थोड़ा सा इसको ठीक कर दे भाई। नौजवान दोस्त खसूसी तौर पे, और यही वो जगह है कि जहां पे मेरे नौजवानों को गुमराह किया जाता है कि ये देख लो तुम्हारे इमाम की दुआ है। जब इमाम कह रहे हैं तो ये तो मिंबर पे बैठ के कह रहा है, ये कौन है जो कहे कि इनसे तर्क औला सरजद नहीं होता। और नौजवान आज के दौर में इस मुश्किल में फंस गया है, इस शदीद तरीन मुश्किल में फंस गया है कि एक तरफ मिंबरों पे वो लोग आ गए हैं कि जो मिंबरों से कुरान की गलत आयतें पढ़ रहे हैं, बल्कि गलत आयतें पढ़ने दूर की बात वो पढ़ रहे हैं जो कुरान में है ही नहीं, जिसका ताल्लुक कुरान में कहीं दूर दूर तक उसका जिक्र ही नहीं है उसे कुरान से। यानी सिर्फ मजमे सजाने के लिए, आपकी दाद लेने के लिए, आपकी वाह करने के लिए जो कुछ मुंह में आता है वो बोलते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बैठे हुए हैं जिन्होंने लिबास सजाए हुए हैं, बुलाते अली के नाम पे हैं, भौंकते भी अली को हैं। एक अजीब मखमसे में, एक अजीब परेशानी में आज का नौजवान फंस गया है कि हम जाएं तो जाएं कहां। इस तरफ ये सूरत हाल है और उस तरफ वो बैठे हुए मुसलसल इसी तरह की बातें करके कि अगर दुआ में वो कह रहे हैं तो फिर यकीनन कोई ना कोई मामला तो होगा। और फिर एक तीसरा तरीका, तरबियत पहली दरसगाह है माँ की गोद। माँ की गोद, माओ को गुमराह किया जा रहा है। औरतों के लिए दर्स व तदरीस के नाम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों में उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर किया जा रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तकसीर की जा रही है। और फिर आपसे भी गुजारिश करूंगा, पता नहीं आप कितनी सादा लो कौम है कि जो लिबास बदल के आता है आप उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और बड़े बड़े अपने अकीदे के टाइकून अपने को आपको कहने वाले, वो अपने मिंबरों पर सिर्फ मजमे इकट्ठे करने के लिए उनको ले आते हैं जो मिंबर पे बैठ के ये कहते हैं कि ना विलायत मिंबर का मौजू है, ना हुसैन की अज़ादारी मिंबर का मौजू है। अगर विलायत और अज़ादारी मिंबर का मौजू नहीं है तो फिर तुम्हारा किरदार मिंबर का मौजू है। फिर मिंबर का मौजू है क्या? ये मिंबर किस लिए है? क्यों ये मिंबर सजाया? अगर विलायत भी इसका मौजू नहीं, अज़ादारी हुसैन इब्न अली भी इसका मौजू नहीं, तो फिर आप किस काम के लिए हैं? क्यों लगाते हैं ये मिंबर? अगर ये दोनों बातें ही नहीं करनी, ना विला का मामला है ना अज़ा का मामला है, तो मिंबर किस लिए लगाया गया है? और वही लोग जिन्हें आप बड़े अच्छे हैं, मीडिया के टाइकून बन गए हैं, बड़े लोग उन्हें सुनने आते हैं, कुछ नहीं है वो सिवाय अपनी जात को प्रोजेक्ट करने के। किसी को शौक हो तो मेरे पास आए, मैं उसे एक वीडियो दिखाता हूं। औरतों के दरमियान बैठ के लेक्चर दे रहे हैं अज़ादारी पर। इस बात का ख्याल रहे कि अज़ादारी हमारी शहरगे हयात है। परेशान तो नहीं हो रहे ना?
और थोड़ा सा मेरे साथ शामिल रहेंगे ताकि मैं कुछ बातें अर्ज करता रहूं। और मैं क्योंकि आप सारे अपने हैं ना, इसलिए आज आपके सामने खुले दिल से ये अर्ज करूं, आप लोगों की समाज से मैं आज छठे दिन तक मुतमईन नहीं। थोड़ा सा शामिल हो ताकि चंद बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। एक सलवात पढ़े बाबाज़ बुलंद वाले मोहम्मद। नहीं मयारे समाज को बुलंद करेंगे ना, यही आते रहेंगे जो आपको वो सुनाएंगे जो कुरान में नहीं है। हसन हुजूर वो लोगों के दरमियान, लोगों नहीं औरतों के दरमियान बैठकर, वो साहब अभी आपके शहर में भी थोड़े दिनों में तशरीफ ले आएंगे, वो औरतों के दरमियान बैठ के कह रहे हैं वैसे तो मातम के ऊपर हमारे पास बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन ये जो खूनी मातम है ना, जंजीर का मातम, कमा का मातम, ये हमारे फुकहा ने इस पे दो नजरिए अपनाए हैं। आकाए खामनई ने मना फरमाया है, आकाए सिस्तानी इस पर खामोश हैं, और बाकी तमाम फुकहा ने, आधे ने आकाए खामनई का नजरिया अपनाया है, आधों ने आकाए सिस्तानी का नजरिया अपनाया है। यानी आधे मना कर रहे हैं जंजीर जनी से, खून के मातम से, कमा से, और आधे खामोश है, इस पे राय ही नहीं दे रहे। कितनी बड़ी मुनाफिकत है, और मुनाफिक पर अल्लाह की लानत है। आप सारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, क्या जितने फुकहा, अव्वल तो अज़ादारी के मामले में फकीह का कोई दखल है या नहीं है, इस पे बात बाद में करता हूँ, लेकिन इस वक्त क्या सारे फुकहा का ये नजरिया है? क्या बशीर नजवी साहब की वीडियोस नहीं मौजूद? वो मुज्तहिद नहीं है, आधी दुनिया इस वक्त उसकी तकलीद में है। वो ये फतवा दे रहे हैं कि करो, जितना कर सकते हो इतना करो, और फतवा देते हुए ये कहते हैं मेरी निजात के लिए मेरे सर पे कमा के वो निशान काफी हैं जो मैंने हुसैन की अज़ादारी में लगाए। बस वक्त कम है, बातें ज्यादा है, शामिल रहे मेरे साथ। वो मुज्तहिद दिखाई नहीं देते। इस वक्त जितने मुज्तहिदीन मौजूद हैं, उन तमाम मुज्तहिदीन के बाप का दर्जा रखते हैं आकाए वहीद खुरासानी। उनके फतवे नहीं मौजूद जंजीर जनी पर, कमा जनी पर, आकाए नाइनी, आकाए शरीयत मदार, खुद आकाए खुमैनी, ये सारे जितने फुकहार मुज्तहिदीन गुजर गए, आपने सबको रद्द कर दिया। सिर्फ दो लोग आपके सामने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप फुकहा के मानने वाले नहीं, आप दुश्मन अज़ादारी हुसैन इब्न अली। आप दुश्मन अज़ादारी हुसैन इब्न अली। बिला वजह कहां ले गए बात और कहां जाके उससे मुंसलिक कर रहे हैं। अव्वल तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर दूं, अज़ादारी हुसैन इब्न अली शरीयत का मामला नहीं है, अज़ादारी हुसैन इब्न अली मवद्दत का मामला है। फतवे शरीयत में लेते हैं, मवद्दत में नहीं लिए जाता। अल्लाह अकबर, सलामत। मेरे साथ शामिल हो तो मैं दो बातें अपने दोस्तों के सामने अर्ज करूं। मैं मिंबर पे बैठ के पूरे चैलेंज से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। आज के किसी मुज्तहिद की तौज़ीह उठाएं या तोहफ़तुल अवाम उठाएं। पिछले 1500 साल में रसूलुल्लाह के बाद, आइमा के बाद 1100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। किसी मुज्तहिद का रिसाला अमलिया उठा लें, किसी फकीह की अमलियात की किताब उठा लें, हर अमल की किताब में आपको चैप्टर मिलेगा कि इस चैप्टर में वाजिबात नमाज है, मुस्तहबात नमाज है, मकरूहात नमाज है, मुब्तिलात नमाज है, रोजे के अहकाम, ये वाजिबात रोजा, ये मकरूहात रोजा, ये मुब्तिलात रोजा, ये हज के वाजिबात, ये हज के मुब्तिलात, ये हज के मकरूहात, ये जिहाद के मामला। लेकिन कोई एक तौज़ीह, कोई एक किताब मुझे उठा के दिखाएं कि जिसमें कोई चैप्टर ऐसा हो कि जिसमें लिखा हो मवद्दत के वाजिबात क्या है। मेरे मातम दोस्तों भी यहाँ पे तशरीफ फरमा। अपनी 11 सदियों की तारीख उठाइए, किसी तौज़ीह में कोई मवद्दत के वाजिबात, कोई मवद्दत के मुस्तहबात, कोई मवद्दत के मकरूहात, कोई मवद्दत के मुब्तिलात, कहीं आपको कुछ मिले, मुझे दिखाइए, मैं आपकी बैअत करूं।
मवद्दत का मामला उस पे छोड़ा जाता है जो मवद्दत कर रहा है। हत्ता के मवद्दत के मामले में जिनसे मवद्दत है ना, उन्होंने कभी कोई हुक्म नहीं दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जिनसे मवद्दत है उन्होंने कभी कोई हुक्म नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हुक्म दे देंगे ना, फिर वो एक स्टैंडर्ड लाइन बन जाएगी कि ना इससे नीचे जा सकते हैं ना इससे ऊपर जा सकते हैं। उन्होंने आप पे छोड़ा है, आओ तो सही मवद्दत में कहां तक आ सकते हो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अज़ादारी हुसैन इब्न अली मवद्दत का मामला है, इसमें फतवे नहीं लिए जाते, न फतवे पूछे जाते हैं। अरे अगर आप सीरत पे भी गौर करें ना, आ गई बातें तो आपके सामने दो बातें करता चलूं। रसूल अल्लाह के ओहद में 2 दांत टूटे, खबर उस तक पहुंची जिसके दिल में मवद्दत थी। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उसने पहले अपने सामने के 2 दांत तोड़े, फिर उसके ज़हन में फौरन ख्याल आया कि न जाने शायद ये नहीं कोई और टूटे होंगे। तोड़ते तोड़ते उसने अपने 32 दांत तोड़ लिए। अब होना तो ये चाहिए था ना कि वहां से आवाज आती 2 टूटे थे, तू कोई 2 तोड़ लेता। ये तूने सारे दांत तोड़ दिए हैं। कोई उस पे फतवा लगाते, कोई उस पे कदगन लगाते, लेकिन वहां से आवाज ये आई, मुझे अवैस की तरफ से खुशबू आ रही है। तवज्जो है मेरे बात, सलामत रहे, मुझे अवैस के वतन से खुशबू आ रही है। और चले ये तो अमल था एक गैर मासूम का अमल। ये क्या था? एक गैर मासूम का अमल। हुसैन पे खून बहाना हुसैन की शहादत के बाद शुरू नहीं हुआ। कर रहे हो तुम मुझे। हुसैन पे खून बहाना हुसैन की शहादत के बाद शुरू नहीं हुआ। हुसैन पे खून बहाना इब्तिदाए कायनात से शुरू है। मैं अपने लफ्जों नहीं हरफों की जमानत दे रहा हूं। किसी को फौरी किताब चाहिए बिहारुल अनवार की, वो जिल्द कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात पर है, वो जिल्द उठा कर लाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कायनात का पहला इंसान जमीन पे उतरे, जनाब हवा की तलाश में सरगर्दा थे सरजमीन पर। चलते चलते गुजर हुआ सरजमीन करबला से। तवज्जो मेरे नौजवान दोस्तों, कहां से गुजर हुआ? सरजमीन करबला से। जब उस जगह पे पहुंचे जो जगह मक़तल हुसैन इब्न अली है, पांव में चोट लगी, पांव से खून बहना शुरू हो गया। अब अल्लाह का नबी था ना, फौरन कहने लगा, मेरे अल्लाह क्या मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है कि जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई और मेरा खून बह गया? आवाज़ कुदरत आई, गलती नहीं सरजद हुई तो इस पे करम हो गया है। बढ़ा दे यार, गलती नहीं सरजद हुई तो इस पे करम हो गया है। कहा मेरे अल्लाह क्या मामला है? कहा ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरे हुसैन का खून बहेगा और मैंने चाहा कि तेरा खून हुसैन के गम में बह जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। क्या कहा? आदम मैंने चाहा कि तेरा खून हुसैन के गम में बह जाए। तेरा खून कौन? आदम। आदम कौन? अबुल बशर। तेरे बाप का खून बह जाए तो जायज है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ सरजमीन करबला से। सवारी से गिरे, पेशानी जमीन पे टकराई, पेशानी से खून बहना शुरू हो गया। मेरे अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई नहीं इब्राहिम, यहाँ पे तेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा, इसलिए मैंने चाहा कि तेरा खून भी उसके गम में बह जाए। इब्राहिम कौन? शजरतुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नाम नूह नहीं है, नाम अब्दुल गफ्फार है। इस सरजमीन से गुजरे, खून बहा। मेरे अल्लाह का मैंने चाहा कि तेरा खून भी हुसैन के गम में बहना शुरू हो जाए। का मेरे अल्लाह हुसैन के साथ होगा क्या? अल्लाह ने पूरी करबला का पूरा वाकया बयान किया और नूह इतना रोना शुरू हुए कि नाम अब्दुल गफ्फार से बदल के नूह हो गया। नोहा करने वाला,
गिरिया करने वाला। अब इब्राहिम के सर से खून बहा, आदम के पांव से खून बहा। कोई अल्लाह ने नबियों की सीरत से बताया है कि सर से लेके पांव तक खून बहाया करो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, ये अज़ादारी हुसैन इब्ने अली इबादतों में से वो अकेली इबादत है जो मंजिल यकीन पर है। हाँ, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़, 75 ख्याल आएंगे जहन में। आधा घंटा हो गया यहां बैठे हुए, कोई तसव्वुर आया नहीं? तवज्जो करें। इसीलिए फरमान है, जुमला कहने लगा हूं, इन्ना अकदामा मुअक्कब इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अफज़ल मिन जिबहात साजिदीन। हुसैन के जुलूस में चलने वाले मातमियों के पांव के तल में सजदा करने वालों की पेशानियों से अफजल है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों? हाँ, ये अफजल इबादत है, ये यकीन की इबादत है। इसमें शक पैदा करके लोगों को परेशान कर रहे हो, इसमें शक पैदा करके नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अजान अली अकबर रस्म है, अजान रस्म है। कयामत तक अल्लाह अकबर इसलिए है कि अली अकबर ने अल्लाह अकबर कहा। अली अकबर का अल्लाह अकबर कहना उसके अकबर होने की दलील है। और कहा क्या जा रहा है, ये नहीं होनी चाहिए इसलिए कि इस अजान के बाद लोग नमाज नहीं पढ़ते। लोग तो किसी अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ते, सारी अजानें छोड़ दो। हाँ, अगर लोगों के कहने पर करना है कि लोग अमल करते हैं या नहीं करते, तो फिर सारा कुछ छोड़ दो। ये जो अजानें होती हैं, कितने लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने? लोगों के करने पर अपना अमल छोड़ दो। सिर्फ बदनीयती है, बदनीयती। बल्कि जुमला बदल के कहूं, बदनीयती नहीं, बदनसबी है। बदनसबी है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं मेरे नौजवान दोस्त, खुद अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। और इस मिंबर पर भी आप जितने बहुत सारे बानियान तशरीफ फरमा होंगे, उन लोगों को लेकर आए जो जिम्मेदार हैं और आपकी नस्ल को कुछ बता सकते हैं, ना कि गुमराह करके अपने हिस्से का काम करके निकल जाए। परेशान तो नहीं हो रहे आप? बात कहीं और से शुरू हुई थी पर कहीं और बात पहुंच गई। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद वाले, थोड़ा सा इको, थोड़ा सा रिले। से शुरू की थी मैंने, वो क्या थी बात कि गुनाह, परेशान तो नहीं हो रहा? गुनाह अगर करके औला और गुनाह इमाम से नहीं होता तो फिर आइमा ने ये दुआएं क्यों मांगी? दुआएं मांगने की वजह क्या है? अज़ान मोहतरम, वो दुआएं अपने लिए नहीं मांगते थे, वो दुआएं हमें सिखाने के लिए मांगते थे। मैं बड़े आराम से चलूंगा, मैं वक्त का भी कोई ख्याल नहीं, बड़े आराम से चलूंगा। मैं आपके सामने एक शरई दलील पेश करता हूं ताकि हर एक के जहन में बात वाज़ेह हो जाए, मेरे नौजवान दोस्तों के जहन में भी बात वाज़ेह हो जाए। ये बताइए, जो नमाज हम पढ़ते हैं, रसूल भी वो नमाज पढ़ते थे या नहीं? रसूल भी नमाज पढ़ते थे ना? नहीं पढ़ते? अच्छा, पढ़ते, ठीक है। बोल बड़ा करें ना ताकि मुझे पता लगे कि आपको भी पता है पढ़ते थे। रसूल भी नमाज, अच्छा, रसूल जो नमाज पढ़ते थे, हर नमाज में अलहम्द का पढ़ना वाजिब है, तय है ये बात, किसी को कोई शक? अलहम्द में एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ मेरे अल्लाह, बिरादरान ने तर्जुमा किया कि हमें सिराते मुस्तकीम दिखा, हमने तर्जुमा किया हमें कायम रख। जिन्होंने नहीं देखी वो देखने की मांगते रहे, जिन्होंने देख ली है वो कायम रहने की मांगे। लेकिन ये सिराते मुस्तकीम है क्या? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरे अल्लाह, उन लोगों के रास्ते पे कायम रख जिन पे तेरा इनाम है।
जो अनअमत अलैहिम, तवज्जो मेरी तरफ, जो अनअमत अलैहिम है उनके रास्ते पर कायम रह। यानी मैं अनअमत अलैहिम को अपने से अफजल समझ रहा हूँ, इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि मेरे अल्लाह वो जो मुझसे अफजल है मुझे उनके रास्ते पे कायम रख। अब यही लफ्ज रसूल भी कहते होंगे, वो रसूल से अफजल कौन है? तवज्जो मेरे मोहतरम, वो रसूल से अफजल कौन है जिनके बारे में रसूल कह रहे हैं कि मुझे उनका रास्ता दिखा या उनके रास्ते पे कायम रख। रसूल तो अफजल है कायनात है, रसूल से अफजल तो कायनात में है ही कोई नहीं। जब रसूल से अफजल कायनात में कोई नहीं है तो इसका मतलब ये दुआ रसूल के लिए मानी ही नहीं रखती। रसूल हमारे लिए नहीं मांग रहे थे, रसूल हमें दिखा रहे थे, अपने लिए नहीं। इसलिए जुमला कहूं, वो पढ़ते हैं हम मांगते हैं। मेरा बेटा पहुंच रही है ना बात आपका बंद दोस्तों, पहुंच रही है मेरी बात। अगर रसूल दुआ मांगते होते तो उसका मतलब फिर कोई रसूल से अफजल होता कि जिसके रास्ते में रहने की रसूल दुआ मांग रहे हैं और तुम किसी को मानो रसूल से अफजल, काफिर ना हो गए तो मेरे गिरफ्तार। जब रसूल से अफजल कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दुआ पढ़ रहे हैं वो हमें सिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना के खुदा ने खास्ता उन्हें खुद इस दुआ की जरूरत है। एक सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद आले मोहम्मद की जाते गिराते फिर भी एक सलवात पढ़ ले आले मोहम्मद की जाते गिराते। एक और सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जाते गिराते। ये दलीलें सामने आती चली जा रही। मुझे ये बताइए कि ये दुआएं जो है ना इमाम मासूमीन की हमें बताई हुई दुआएं, ये दुआएं दरअसल हमारे लिए इस्तगफार का कोर्स है। ये क्या है? इस्तगफार का कोर्स है। और जो कोर्स मुरद्दब करता है या कोर्स पढ़ाता है, अब अगर वो किताब लिख रहा है या किताब पढ़ा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पता नहीं था। नहीं, फिर आप मेरे साथ शामिल हो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं। स्कूल में उस्ताद, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें उर्दू का पहला हर्फ है अलिफ। अब उस्ताद का काम है पढ़ाना। अब वो क्या करेगा? दीवार पे लिख के इशारा करता रहेगा। नहीं तवज्जो फरमा, या उसे किताब दे के कहेगा ये ले बेटा पढ़ ले। नहीं, वो क्या करेगा? वो जबान से अलिफ बोल के दिखाएगा। तवज्जो जागे मेरे बात। वो जबान से अलिफ बोल के दिखाएगा। अब जो अलिफ बोल रहा है और उसे बोलना सिखा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे नहीं पता कि ये अलिफ है। एक उस्ताद, ये पहली क्लास के बच्चे हो गए, एक उस्ताद 10वीं क्लास में ब्लैक बोर्ड पे रियाजी का सवाल हल कर रहा था और साथ साथ पढ़ता चला जा रहा था। अब बाहर से कोई बोले और वो रोक कर कहे कि जनाबे वाला इसे खुद नहीं आता, इसलिए लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है। अब बाहर वाले के इल्जाम लगाने से उस्ताद से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उस पर हल पाएगा कि ये इतना जाहिल है कि कभी मकतब गया ही नहीं है। सलामत रहे मौला आपको जिंदगी नहीं। फिर मारिफत इमाम है ना, मौला आपको सलामत रखे, मारिफत इमाम है। फिर आगे बढ़ गए हैं मजीद। देखे इंसान दो चीजों से इबारत है। इंसान दो चीजों से इबारत है, एक कौल एक फेल। दो ही चीजें इंसान के पास, कौल फेल। कौल का ताल्लुक ज़बान से नुत्क़ के साथ, फेल का ताल्लुक उसकी पसंद और नापसंद के साथ है, उसकी चाहत के साथ है। कुछ चाहता है तो करता है, नहीं चाहता तो नहीं करता। एक काम करने को दिल चाहा, उसने काम कर लिया। दूसरे का दिल चाहा, उसने दूसरा काम कर लिया। ठीक। यानी दो ही चीजें हैं इंसान के पास, या कौल या फेल। आसान लफ्जों में ये गुफ्तार है
तवज्जो जाने मतलब या किरदार, यही दो चीजें हैं। गुनाह का ताल्लुक इन्हीं दो चीजों के साथ, या ज़बानी गुनाह होगा या अमली गुनाह होगा या कौली गुनाह होगा या फेली गुनाह होगा या गुफ्तार का गुनाह होगा या किरदार का गुनाह होगा। तो आप मेरे मोहतरम दोस्तों तवज्जो फरमाओ, गुनाह के दो ही रास्ते हैं, या कौल है या फेल है। तुम उनकी तरफ गुनाह या करके औला कैसे मंसूब करोगे जिनके कौल की गारंटी उसने और जिनके फेल की गारंटी उसने तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। कौल उसने अपनी तरफ निस्बत दे दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये बोलते ही नहीं जब तक मेरी वही न हो जाए। फेल की वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, करना तो दूर की बात, ये चाहते ही नहीं। तवज्जो, ये चाहते ही नहीं कि जब तक मैं ना चाहूं। इसका मतलब उसने इनका कौल भी अपनी तरफ मंसूब कर लिया, इनका फेल भी अपनी तरफ मंसूब कर लिया। अब कोई बंदा अगर किसी गुनाह या तरके औला की निस्बत इनकी तरफ देगा तो वो इनकी तरफ नहीं अल्लाह की तरफ देगा, और जो अल्लाह की तरफ देगा वो मुशरिक हो जाएगा। सलामत रहे मौला को ना इनके कौल की तरफ कोई गलत बात मंसूब की जा सकती है, ना इनके फेल की तरफ कोई गलत बात मंसूब की जा सकती है। आसान लफ्जों में जुमला कह दूं अगर कदर कर सको जुमले की, ये इतने मासूम है जितना अल्लाह मासूम है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इनका हर अमल उसके इतने मयार पे है। जुमला सामने आ गया है और अब देखूंगा जमीन पकड़ के बैठ कौन रहा है। इनका हर अमल उसके मयार पे इतना पूरा उतरता है कि इनके जात ने रसूल को पाला तो उसे कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा, तू यतीम था मैंने तुझे। इनकी जनता ने रसूल की मदद की तो उसने कहा तू मोहताज था मैंने तुझे नहीं कर दिया। रसूल ने किसी की तरफ कुछ फेंका तो उसने कहा रमैता इस रमैता कि तूने नहीं फेंका, कि मैंने फेंका है। और अगर किसी फायद में अली का हाथ ऊपर आ गया तो उसने कहा यदुल्लाह हो कि अली का नहीं मेरा जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इनका ये मयार है कि वो इनके अमल को अपना अमल कहता है। इसलिए मैंने कभी तशरीह की थी कि अगर उसने कहा है ना वमा यंतिकु अनिल हवा, ये बोलते ही नहीं जब तक मेरी वही हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वही के इंतजार में है, वही आएगी तो बोलेंगे, बल्कि अल्लाह का एतमाद है इन पर। और तुम्हें बता रहा है कि जो कहे उसे वही समझना। और इसी तरह वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह का मतलब भी यही है कि ये जो करे उसे मेरा किया हुआ समझना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, इनसे ना गलती की गुंजाइश है। सलवात पढ़ने पर आवाज़ बुलंद हो।
सिर्फ ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के लिए करते हैं, फिर अल्लाह ने जवाब में कहा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये वो मकाम और वो मर्तबा है, ये वो इज्जत है जहां गुनाह और तर्क औला का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। ये जो दुआएं तालीम फरमाई गई हैं मेरा मोहतरम दोस्त, ये दुआएं हमें 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 तालीम फरमाई गई है। और जानते हो किस लिए तालीम फरमाई गई है? आपके लिए कह दूं, ये दुआएं दुनिया हमें कहती है गैबत इमाम ज़माना में हमारा फरीज़ा क्या है? गैबत इमाम ज़माना में हमारा फरीज़ा है तज़किया नफ्स, और उस तज़किया नफ्स के लिए ये दुआएं। मैं बहुत मुश्किल जगह पे आ गया, बहुत मुश्किल जगह पे आ गया। जो मेरा मौला है ना, जिसके इंतजार में हम सारे हैं, मेरे इस मौला का सहाबी तो सहाबी रह गया, मेरे इस मौला की रैयत होने के लिए मासूम होना जरूरी। उसकी वजह है शायद अशरे में वक्त आ जाए वो बयान करूं। अगर मैं असहाबे अपने मौला के असहाब तक पहुंचा तो शायद वो मंजिल आ जाए। ये जो मेरे मौला के सहाबी है ना, ये कायनात के सबसे बड़े साहिब इख्तियार हैं। पूरी कायनात मेरे मौला के सहाबियों की उनकी रैयत के इख्तियार में होगी, इमाम की रैयत के इख्तियार में होगी, और तमाम कायनात का इख्तियार गैर मासूम के हाथ में नहीं दिया जा सकता। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए ये दुआएं ज़हूर इमाम की तैयारी का नाम है। ये दुआएं इनके अंदर क्या है? तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स पर अगर चलें मैं फिर एक और तरफ चलता हूँ। अगर किसी को मेरे इस जुमले पे शक हो कि उस इमाम की रैयत और सहाबी मकाम इस्मत पर फाइज होंगे, तो थोड़ा सा तारीख में तुम्हें ले जाता हूँ। जरा शब आशूर में झांक के देखना, हुसैन के साथ 72 मासूम थे। वो जो हुसैन के साथ मौजूद थे ना मैदान करबला में, वो इस सतह के मासूम थे जिनसे तर्क औला भी मुमकिन नहीं था। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, किस जानिब सफर कर रहा हूँ, आप किन ख्यालों में बैठे हुए हैं, मैं अपने बाजू में हूँ। वो जो हुसैन के साथ थे ना, वो हुसैन ने उन्हें मासूम बना दिया। हुसैन ने उन्हें मासूम बना दिया था, वो मकाम इस्मत पर पहुंचे हुए थे। और चलो एक नजर और पीछे एक और दलील दे देता हूं, क्योंकि ये वो मासूम थे कि जिन्हें अपनी इस्मत का और अपने इख्तियार के इजहार का मौका उस तरह नहीं मिल सका। एक और मासूम है जिसको अली ने मासूम बनाया है, नाम है उसका सलमान। तवज्जो नाम उसका क्या है? आप कोई मुझे कहे कि उसकी इस्मत पर दलील पेश करो कि उसकी इस्मत की दलील क्या है, तो जनाब वाला पहली दलील उसकी इस्मत की ये है, सलमान का इंतकाल हुआ मदाइन में। कहाँ? मदाइन। आज भी इराक में जनाब सलमान का रोजा मौजूद है। अली थे मदीने में। अली कहाँ थे? इधर जनाब सलमान की जब रूह परवाज कर रही थी तो अपने नौकर ज़ादान को बुलाया और कहा कि मैं दुनिया से जाने लगा हूँ। ज़ादान का पहला सवाल, मनिल मुगस्सिलो का लक, ऐ सलमान आपको गुस्ल कौन देगा? सलमान ने पलट के कहा, मन गस्सला रसूल अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अब मुझे ये बताएं, सलमान का जनाजा और गुस्ल के लिए मदाइन में कोई मुसलमान नहीं था। अली मदीने से मदाइन क्यों गए? क्योंकि कानून फितरत है, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाता। तवज्जो है यार। दूसरी दलील सुनो, अहले बैत के लिए कुरान में शर्त है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत वही है जो हर गुनाह से पाक है, यानी मासूम है। तो अब अगर अहले बैत का सरदार कहे अस्सलाम मिन्ना अहलल बैत, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की।
लेकिन अब यहाँ जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं वो मंजिल ये है कि अगर बंदा भी मासूम हो गया और वो भी मासूम है, फर्क क्या रहेगा? मैं कहीं से चीज को खाली नहीं छोड़ता, मेरे बच्चों के जहन में कोई मसला न रह जाए। बंदा भी मासूम हो गया, वो भी मासूम है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है वो बनाने वाले हैं, ये बनने वाला। वो बनाने वाले हैं और ये बनने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कभी तुम्हें दुआए रजबिया का रेफरेंस दिया था कि खुदावंद आलम ने इन हस्तियों के बारे में इरशाद फरमाया है। इमाम ने खुद बताया है कि ये 14 हस्तियां कौन है। अल्लाह से कहा गया ला फर्का बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे और इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि तू बनाने वाला है, ये बनने वाले हैं। मासूम बंदे और इमाम के दरमियान वही फर्क है जो अल्लाह और इमाम के दरमियान है। अली सलामत। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, परेशान तो नहीं होगा इस इशू को। फिर कोई अगर कोई किसी जगह जहन में खलिश रह जाए तो जरूर पूछ लीजिएगा ताकि जहान वाज़े होते चले जाएं। उनमें और इनमें फर्क ये होगा, इनकी मासूमियत कसबी है, उनकी इस्मत वाहबी है। ठीक है, नहीं आपने फिर तवज्जो नहीं की मेरे जुमले के ऊपर। इनकी ये मासियत से इस्मत तक आए हैं, ये मासियत से इस्मत तक आए हैं और वो इस्मत ही इस्मत है। तवज्जो है जान मोहतरम। और ये करम अहले बैत है, ये अताए अहले बैत है, ये सखावत अहले बैत है, ये जूते अहले बैत है कि उनके पास जो होता है ना वो रखते नहीं है, बांटते हैं। सिर्फ ज़र्फ, यकीन, इत्मीनान, और अगर उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे और उनकी दी हुई दुआएं पढ़ते रहोगे तो फिर साहिब इख्तियार हो जाओगे। देखें मैं फिर बात को ना छोड़ूं, मैंने कहा इमाम का जो रैयत और सहाबी है उसका इख्तियार पूरी कायनात पर होगा। मैं कुरान मजीद से दलील पेश करता हूँ आपके सामने। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ इंसानों, जमीन और आसमान में जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, मैंने तुम्हारे काबू में कर दिया है तुम्हारे काबू में। कोई बैठा हुआ इस पूरी दुनिया में बसने वाला कोई दावा करे कि ये सारे जमीन और आसमान में जो कुछ है मेरे काबू में आ गया, अरे खाक दावा करेंगे। एक वायरस फूटा है वो तो काबू में आ नहीं रहा। नहीं तवज्जो फरमा। एक वायरस है जो इस आंख से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा वायरस है। एक वबा फूटी है और वो तुम्हारे काबू में नहीं आ रही। एक वायरस तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा, वायरस काबू में नहीं आ रहा और चले हैं कायनात को काबू करने। वो जो हाकिम कायनात आएगा ना वो इख्तियार को बांटेगा और वो अपने चाहने वालों के इक़्तिदार में पूरी कायनात को देके कहेगा अब जो करना चाहते हो वो करो, मैंने तुम्हें कुन व यकून का मालिक बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत मौला को शुक्र है उधर भी कोई जाके
देखिए ये दुआएं मैंने क्यों कहा है, ये आपको पाक करने का जरिया है, क्योंकि ये पाकीज़गी इख्तियार का लाजिमा है। जो अल्लाह ने पहला बनाया था ना, पहला वो क्योंकि मासूम था, इसलिए जो कहा जाता है ना सारे फरिश्ते झुक गए। मैं शायद कर चुका तशरीह आपके सामने। अगर हुक्म सिर्फ फरिश्तों को होता तो शैतान को हुक्म नहीं था। शैतान तो फरिश्ता नहीं था, वो तो जिन्नों में से था, तो फिर उसके लिए हुक्म ही नहीं था। वो सजदा करता या ना करता उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये जो मलक आया है जिसकी जमा मलाइका है, इससे मुराद फरिश्ते नहीं, इससे मुराद कायनात की हर ताकत है। कायनात की हर कुव्वत को आदम के सामने सजदा कराया गया। मैं समेट लूं अपना बयान, मेरे वक्त तमाम हो गया है। वो पहला था, नहीं फिर जुमला बनूं, वो इब्तिदा था। इब्तिदा के सामने सारी कायनात सजदा करे तो शिर्क नहीं होता। अगर इंतहा के सामने करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा मौला इंतहा है। आदम इब्तिदा था, मेरा आका इंतहा है। जिसकी इब्तिदा के सामने कायनात सरनगू है। नहीं फिर जुमला बदल के कहूं, इब्तिदा वाला अकेला था जिसके सामने कायनात सरनगू थी। इंतहा वाला अपनी सारी नैयत के सामने कायनात खुदाएगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे कुछ दिल में इमाम की चाहत पैदा हो रही है। याद रखिएगा, कायनात की हर परेशानी का हल बारमार, उसके अलावा हल ही कोई नहीं है। और तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उसका इंतजार है। हाँ, सिर्फ उसका इंतजार। और कैसा इंतजार? जिस इंतजार में उसके बड़ों का दिया हुआ दीन लेकर उस तक चले जाओ। दरमियान में गुमराह करने वालों की गुमराही में ना आओ। तुम्हारे साथ वो हो रहा है जो 1400 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के साथ हुआ था। बनु उमैया वाले सामने लड़ के जब थक गए ना कि हम सामने नहीं मार सकते, उन्होंने फतह मक्का पे इन्हीं का लिबास पहना और फिर ऐसा मारा कि ये आज तक सर नहीं उठा सके। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने लड़ के थक गया ना, और तुम उसी के कैंप से बंदे निकाल के अपने कैंप में लाते रहे, तो अब वो तुम्हारे लिबास में तुम्हारे कैंप में आया। इसलिए पहचानो, अंदरूनी दुश्मन को पहचानो। अब तुम्हें बाहर वालों से कोई खतरा नहीं, अंदर वाले जो दीमक की तरह दोनों तरफ से इस मजहब के साथ सिमट गए। बच जाएं अगर आप उनसे तो फिर सुरखरुई है यहाँ पे भी और वहाँ पे। इमाम की रज़ा का सिर्फ एक तरीका है, अपने दीन पे कायम बस। दीन वही जो तुम्हें तुम्हारे अजदाद से मिल गया। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात। अज़ान मोहतरम, इस घर ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं तुम्हें दीन पहुंचाने के लिए। हाँ, लुट गया ज़हरा का घराना दीन बचा। कुछ नहीं बचा अली और बतूल की औलाद के पास इस दीन को बचाते। कहाँ अली की बेटी, कहाँ शाम का बाजार। इसी लफ्ज पे गौर करो, सारी जिंदगी रोने के लिए। कहाँ अली की बेटी, कहाँ शाम का बाजार। कहाँ अली की बेटी, कहाँ शराबी का दरबार। अजरुकुम अल्लाह। और फिर सिर्फ बाजार और दरबार नहीं है, बाजार और दरबार में इतना जुल्म है, इतना जुल्म है, इतना जुल्म है
कि अहले बैत के बाजार शाम से गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक ताजिर शाम के बाजार में दाखिल हुआ। उसने देखा दोनों तरफ बाजार की दीवारों पे खून लगा हुआ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे दोनों तरफ। और फिर ख्याल रहे इतना खून है कि उसे दिखाई दे रहा है, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, अगला जुमला सुनना जिससे तुम्हें पता लगे कि दीवारों पे कितना खून है, दीवारों पे कितना खून है। कभी जानवर की कुर्बानी होते देखी है, कितना खून बहता है। वो आने वाला ताजिर शाम के दुकानदारों से कहने लगा, तुमने अभी तक कुर्बानी का खून साफ नहीं किया, तुमने अभी तक अपनी दीवारों से कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया। जैसे ही उस ताजिर ने कहा ना तुमने अपनी दीवारों से कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया, शामी था लेकिन रो पड़ा, रो के कहने लगा कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं है, नबी की बेटियों का खून है। जब लोग पत्थर मारते थे वो एक ही रस्सी में बंधी हुई थी, कभी एक दीवार के साथ कभी दूसरी दीवार के साथ, और ऐलान करके कहती थी ना मारो हम कभी नहीं बेटियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा क्रिया कबूल करे, हुसैन की मां तुम्हारा मातम कबूल करे। बस मसाइल के 2 जुमले और सुन लेना, मैंने फजाइल में ज्यादा वक्त लिया है, बस मसाइल के 2 जुमले और सुन लेना। इतना मारा गया शाम के बाजार में, अली की बेटी को बैठ के बाजार का बोर्ड करना पड़ा। और अब मुझे माफ करना अगले जुमले सख्त है, मुझे माफ करना अगले जुमले सख्त है। जिन्होंने शाम की ज़ियारत की हुई है ना वो मेरी बात की गवाही देंगे। जहाँ पे बाजार शाम खत्म होता है और जहाँ से दरबार शाम शुरू होता है, दरमियान में कुछ फासला है, और मैं जब भी जाता हूँ अपने गिरिये के लिए वो फासला नापता हूँ। बाजार के इख्तिताम से दरबार की इब्तिदा तक कुल 72 कदम का फासला है। इतना रश था, इन 72 कदमों पे अली की बेटी को 72 घंटे लगे। सज्जाद कहते हैं रास्ता छोड़ो, ये नबी की औलाद है, और लोग पत्थर मार के कहते थे ये बाली की बहन। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा क्रिया कबूल करे, हुसैन की मां तुम्हारा मातम कबूल करे। इन 72 कदमों पे 72 घंटे लगे। अब जुमले आ रहे हैं, मैं आगे जुमले छुपा नहीं सकता। दरबार के दरवाजे से लेकर वहां तक जहां अली की बेटी ने खुतबा दिया है ना, वहां ऐसे गई है जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे गया। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करो, हुसैन की मां तुम्हारा मातम कबूल करो। अगली रिवायत सख्त है, मैं आहिस्ता आहिस्ता हुसैन सफर करता रहा। आ गई दरबार शाम के कटहरे में जाना। हाय 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 हाय। अल्लाह जाने कितनी देर बतूल की बेटी खड़ी रही है, वो शराब पीता रहा। बतूल की बेटी खड़ी रही है, वो शरचाने खेलता रहा। अजर जुमला है, अब थकना नहीं, अब मातम लगाता रहा है। जो जुमले में कहने जा रहा हूँ, दरबार में खड़ी है अली की बेटी, ऊंची जगह पे तख्त पे बैठा है यजीद हरामी, और तख्त के निचले सीने पे पड़ा है हुसैन का सारे, और उसके हाथ में है बैद की छड़ी। पढ़ने वाले पढ़ते हैं वो हुसैन के लबों पे लगाता था, वो लगाता नहीं था, वो कर रहा था कि हुसैन के लबों से अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला है, मेरा अपना हौसला खत्म हो गया, बस आखिरी जुमला है, ये सुन लेना और फिर घर तक मातम करते हुए तुम जाओगे। सामने बहन खड़ी है, नीचे भाई का सर पड़ा है, और अब अगला जुमला सुनोगे। उस जालिम ने सर को वहां से उठाया
जहां से नहीं उठाना चाहिए था, जहां रसूल की बेटी टंकियां लेती थी उसने वहां से हुसैन के सर से उठाया। अब मुझे माफ करना, अगले जो मेरे साथ है उसने गौर से, हौसले से, उसने गौर से हुसैन की कटी हुई गर्दन को देखा, कटी हुई गर्दन को देख के कहने लगा हुसैन का सर किसने कलम किया है। शेमर आगे बढ़ा, हंस के कहने लगा मैंने सतीरा को यकीन किया है, ये काम मैंने किया है। कहने लगा शेमर मुझे लगता है तूने हुसैन को कौन खंजर से, अब मंजर ये सहन में रहे, बहन सामने खड़ी है, मुझे लगता है तूने कौन खंजर से हुसैन को सिवा किया। हंस कर कहने लगा मैंने ऐसा किया है, लेकिन मुझे कैसे पता लगा। कहने लगा गर्दन ना हमवार कभी हुई है, इसका मतलब तेरा खंजर कौन था, काफिर क्या चाहता है। सर से फेंक के कहने लगा मुझे हमवार करके दे। शेमर ने खंजर निकाला, हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाने लगा, टुकड़े बिखरने लगे, ज़ैनब की रस्सियां टूट गई, टुकड़े उठा के कहा हुसैन तूने कहां से उठाया था, आगे मैं आज तेरे टुकड़े। मातम